नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं चंचल। आज आपके लिए एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं और महत्वपूर्ण विषय पर आपको बताने आया हूं कि जितने भी लोग यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं, तो पेपर 29 जून से है। और जो लोग भी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, और आरओ एआरओ की तैयारी में भी निबंध एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन निबंध का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि निबंध क्या है, लिखना कैसे होता है, क्या नहीं लिखना होता। तो आज आपको मैं निबंध का जो इंट्रोडक्शन है कि निबंध क्या है, निबंध में लिखना क्या होता है, और निबंध लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, मतलब ये समझिए कि मैं आपको सबसे बेसिक निबंध के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि आपके पास समय हो तो कम से कम 20-25 मिनट इस लेक्चर को समझ लीजिए। उसके बाद मेरे लेक्चर मत सुनिएगा, हो सके तो आपके लिए। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इस लेक्चर को पूरा समझ लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे होता क्या है और ऐसे में हमको लिखना क्या होता है। क्योंकि देखिए, ऐसे का एक ऐसा पेपर है, इस पेपर में नंबर का वेरिएशन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। मैं देखा हूँ कि यूपी पीसीएस में जो अपर की परीक्षा होती है, अपर की परीक्षा में 60 नंबर से लेके लोग 115, 118, 120 नंबर तक ऐसे में पाए हैं। यानी आप ये समझिए कि जो ऐसे का पेपर है, ऐसे का पेपर आपके सलेक्शन आपके सलेक्शन प्लस आपके रैंक निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि जीएस के पेपर में एक लिमिट के बाद आप नंबर नहीं पा सकते, और जीएस के कुल 6 पेपर, तो 6 पेपर में आप अच्छे नंबर आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे के पेपर में यदि थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए, तो ऐसे के पेपर में 95 से लेकर 115 तक के नंबर आसानी से पाए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, और पहले आप जानेंगे निबंध होता क्या है और निबंध में लिखना क्या होता है। तो मैं आपका समय खराब ना करके मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जानिए कि ऐसे ऐसे का मतलब क्या होता है। ऐसे का मतलब होता है प्रयास करना। ऐसे का मतलब होता है प्रयास करना। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ऐसे जो है एक वर्ड है, फ्रेंच ESAI, उसी से बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। उसी प्रैक्टिस, इसी से वर्ड से बना हुआ है ऐसे। और ऐसे का शाब्दिक अर्थ है प्रयास। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में निबंध को इस प्रकार से लिखा जाता है, निबंध। अब देखिए, यहाँ पर 3 वर्ड हैं, तो निबंध जो है 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला अर्थ वर्ड हमारा नी, दूसरा बंद, और एक आपको उसमें शब्द दिखने जाएगा, वो उसको होता है ल्यूट। यानी निबंध है ये पूरा। ये इन 3 शब्दों को जब मिलाते हैं तो निबंध बन के आता है। अब नी का अर्थ होता है कि भली भांति, भली भांति, या विशेष प्रकार, या विशेष प्रकार, प्रकार की जानकारी। यानी किसी विषय पर आपको भली भांति कोई विशेष प्रकार की जानकारी हो। अब इसी जानकारी को आपको क्या करना है, बांधना है। क्या करना है, बांधना। बांधना का मतलब यहाँ से क्या है, रस्सी से बांधना नहीं। इसका मतलब है कि उसको आप प्रस्तुत कर दें, प्रस्तुत कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, या फिर क्या करें, उससे अपनी बातों को व्याख्या कर दें, समझा दें, लेकिन सधे हुए शब्दों में, सधे हुए रूप में। ठीक। अब इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको ल्यूट, ल्यूट का मतलब निबंध, दोनों को मिला दीजिए, एक ल्यूट बनता है, उसको बोलते हैं निबंध। अगर शब्दों में हम समझें निबंध की परिभाषा, तो देखिए, आपसे पेपर में कभी निबंध की परिभाषा नहीं पूछी जाती, लेकिन हमको जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि हिंदी में या अंग्रेजी में 2 विधाएं होती हैं, एक होता है प्रोज और एक होता है पोएट्री। एक होता है पोएट्री, जिसको हम लोग गद्य और पद्य बोलते हैं। तो जो निबंध हमारा है वो गद्य की रचना है। तो अगर हम निबंध की परिभाषा को देखें, एक सिंपल शब्दों में समझें, तो निबंध क्या है, गद्य की एक ऐसी विधा है जिसमें जिसमें निबंधकार, निबंधकार का मतलब क्या है, जो निबंध लिखता है। आप उसे समझिए, आपको निबंधकार नहीं बनना है। निबंधकार अपने भावों, विचारों, विचारों को सुसंगठित, सुसंगठित, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है, तरीके से प्रस्तुत करता है। उस रचना को निबंध बोलते हैं। और आपको भी आयोग के पेपर में यही काम करना है कि अपने भाव, अपने विचारों को सुसंगठित मतलब बांध के, व्यवस्थित मतलब अरेंज में, एक ऑर्डर में, तरीके से प्रस्तुत करिए। यदि आपने इसको पूरा फुलफिल कर लिया,
आपको निबंध में बेहतरीन नंबर मिलेंगे। लेकिन निबंध को जानने से पहले हम एक और महत्वपूर्ण चीज जान लें कि निबंध कितने प्रकार का होता है और निबंध क्या है। तो देखिए, आपको मैं कुछ और चीज बता रहा हूँ। देखिए, एक फ्रांसीसी निबंधकार थे, उनका नाम था मानतेन। मानतेन जो थे, वो फ्रांसीसी थे। इनको निबंध का पिता बोला जाता है, मतलब दुनिया में कहते थे कि इनसे अच्छा निबंध कोई लिखता नहीं था। और अगर हम बात करें अपने भारत देश में, तो भारत देश में एक हिंदी में बहुत पूर्ण निबंधकार थे, बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास, ये निबंध के विधा के भारत में जनक माने जाते हैं, या भारत में कहते हैं कि इनसे अच्छा निबंध अभी तक कोई लिखता नहीं था। हालांकि ये चीज हमसे पेपर में पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन है क्या कि हमको ये चीज जानना होता है। क्योंकि अगर उसको हम जान जाते हैं तो हम देखिए, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी भी चीजों पे आपको जान मतलब प्रश्न करना हो, यदि आप जैसे सपोज करिए आपको दिल्ली जाना है, या आपको इलाहाबाद जाना है, या आपको वो लखनऊ जाना है, तो आप इस शहर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी रखेंगे कि हाँ, वहाँ पे स्टेशन क्या है, जाना कैसे, आना कैसे। आपके लिए वहाँ जाना और घूमना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार निबंध को लिखने से पहले निबंध के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अब आपको मैं एक जानकारी और देता हूँ कि हिंदी भाषा का जो पहला निबंध था, उसका निबंध का नाम था ताजा भोज का सपना। ताजा भोज का सपना। और इस निबंध को जो है सदाशुक लाल ने लिखा था। ठीक है, इसलिए इनको हिंदी का प्रथम निबंधकार भी माना जाता है। किसको? सदाशुक लाल को। सदाशुक लाल को हिंदी का पहला निबंधकार माना जाता है। अब आते हैं हम लोग अपने आयोग के निबंधों को। तो देखिए, तो निबंध के प्रकार, एक समझ लीजिए कि निबंध के प्रकार क्या होते हैं। निबंध के प्रकार, निबंध के प्रकार देखिए, निबंध के प्रकार वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से निबंध को दो प्रकारों से बांटा जाता है। पहला, विषय आधारित निबंध। विषय आधारित निबंध। और दूसरा होता है शैली के आधार पर निबंध। शैली के आधार पर निबंध। देखिए, जब विषय के आधार पर निबंध होता है, मतलब इसमें क्या है कि आप किस विषय पर निबंध लिख रहे हैं। जैसे आप विज्ञान एवं तकनीकी पर निबंध लिख रहे हैं, विज्ञान एवं तकनीकी विषय पर निबंध लिख रहे हैं, तो ये एक विषय है। जैसे आप आर्थिक विषयों पर कोई निबंध लिख रहे हैं, तो उसको आर्थिक निबंध बोलते हैं। राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते हैं, उसको हम राजनीतिक निबंध बोलते हैं। सामाजिक विषयों पर लिखेंगे, आप सामाजिक निबंध लिखे जाएंगे। और यदि आप समसामयिक मतलब करंट अफेयर के मुद्दों पर निबंध लिखेंगे, उसको समसामयिक निबंध बोलते हैं। एक बात ध्यान समझिएगा कि आप लोग जो पेपर में पढ़ते हैं एडिटोरियल, वो निबंध नहीं होता, वो एक स्तंभ होता है। और बहुत लोग सोचते हैं क्या है कि जैसे कि न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल संपादकीय यहाँ पे जो लेख आते हैं वो निबंध का प्रकार है, तो वो निबंध नहीं है। जब आप वो निबंध जब पेपर में लिख के चले आते हैं या उस ढर्रे पे लिखते हैं, तो आप वही 60-70 नंबर पाके रह जाते हैं। तो पेपर में जो कोई भी स्तंभकार, कोई भी लेखक जो चीज लिखते तो वो उसके अपने निजी विचार होते हैं, और वो निबंध नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैं इस बात को समझा रहा हूँ, लोग यही गलती करते हैं। ठीक है, अब देखिए, शैली के आधार पर भी जो निबंध के कई प्रकार होते हैं। देखिए, शैली के आधार पर एक निबंध होता है जिसको बोलते हैं वर्णनात्मक निबंध। यानी आपने किसी घटना का, किसी विषय का पूरा वर्णन कर दिया, इसको बोलते हैं वर्णनात्मक निबंध। दूसरा हमारा होता है, इसको बोलते हैं विवेचनात्मक निबंध। विवेचनात्मक निबंध। देखिए, विवेचनात्मक निबंध कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने किसी विषय पर निबंध लिखा और उस विषय की आपने जांच किया, आपने उसका इंस्पेक्शन किया, तो आप उस पर जब निबंध लिखेंगे उसको बोलते हैं विवेचनात्मक निबंध। और एक और निबंध होता है जिसको बोलते हैं व्यंग्यात्मक निबंध। व्यंग्यात्मक निबंध। तो व्यंग्यात्मक निबंध कहने का आशय क्या होता है, उसमें आप किसी विषय को एक सटायर के फॉर्म में, एक हल्के फुल्के कॉमेडी के फॉर्म में, व्यंग के फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं व्यंग्यात्मक निबंध। और एक महत्वपूर्ण विषय है, उसको बोलते हैं वर्णनात्मक, वर्णनात्मक, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक निबंध। आपसे जो परीक्षा में जो पूछा जाता है निबंध, वो आपको इसी प्रकार का निबंध लिखना होता है। आप जब इस प्रकार के निबंध लिखते हैं, क्योंकि आप जो है एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, और एक ब्यूरोक्रेट जो होगा उसके अंदर वर्णनात्मक और आलोचनात्मक, विवेचनात्मक तीनों प्रकार की प्रॉपर्टियां होनी चाहिए, क्योंकि उसे किसी घटना का वर्णन कराना चाहिए कम शब्दों में, और उस घटना में क्या क्या समस्याएं हैं, उस समस्याओं के बारे में भी पता होना चाहिए। तब तो अपना एक बढ़िया ऐसे लिख सकता है, या एक बढ़िया रिपोर्ट बना सकता है। आपको मैं कुछ और चीजें बता रहा हूँ निबंध के बारे में। जैसे एक महत्वपूर्ण चीज है कि पार्ट ऑफ एसे, यानी एसे के अंग क्या क्या होते हैं। देखिए, इसके बारे में लोगों के अपने अपने अलग मत हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मत है, तो ये समझिए कि ऐसे के दो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है मुख्य भाग। मुख्य भाग या जिसको हम लोग मेन बॉडी बोलते हैं, मुख्य भाग। और तीसरा हमारा होता है निष्कर्ष।
निष्कर्ष। तो प्रस्तावना का मतलब क्या है कि देखिए इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्रस्तावना में क्या लिखें। तो प्रस्तावना में जिस विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं उस विषय का आपको संक्षिप्त परिचय देना होता है। संक्षिप्त परिचय देना होता है या फिर आपको उसकी पृष्ठभूमि यानी उसके बैकग्राउंड बताना होता है या फिर आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उसका संदर्भ लेना होता है या फिर आपका उद्देश्य क्या है आपको ये बताना होता है, आपका अप्रोच क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपको ये बताना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है प्रस्तावना में लिखी जाती हैं किसी भी निबंध को स्टार्ट करने से पहले। देखिए हम जब बात करते हैं मेन बॉडी मुख्य भाग का, तो मुख्य भाग का मतलब क्या होता है कि आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उसके विभिन्न पहलुओं पर, उसके विभिन्न पहलुओं पर यानी उसके आप हर डायमेंशन पे आप विवेचना करेंगे यानी जांच करेंगे। आप अपने वहां पर क्या करेंगे, आपके अपने वहां पर तर्क होंगे, तर्क होंगे, उदाहरण होगा, आप तथ्य लिखेंगे और उसके प्रासंगिक लिखेंगे कि प्रासंगिक क्या है या फिर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है। और इसके बाद में जो सबसे अंत में लिखा जाता है निष्कर्ष, तो निष्कर्ष जानने कुछ और नहीं होता, आपने जो ये दोनों चीजें लिखी हैं इन दोनों चीजों के आधार पर जो सबसे जिस्ट आता है उसी को निष्कर्ष में लिखा जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के निबंध लिखने में आपको ध्यान देना होता है। देखिए इस समय परीक्षा जो है वो यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा है और आरओ की मुख्य परीक्षा होनी है। अभी मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको मैं इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रख के बता रहा हूँ। हालांकि देखिए बीपीएससी की परीक्षा होगी तो बीपीएससी में एक निबंध जो आता है आपने देखा वो एक निबंध मतलब जो है वो कहावतों पे लिखने को आता है कि कहावत पे निबंध कैसे लिखा जाए। इस विषय पर जो है आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हालांकि बिहार के मेरे बहुत कम फॉलोवर हैं, तो मेरे मेन फॉलोवर यूपीएससी और यूपीपीएससी वाले, मैं इसलिए उसके बारे में बता रहा हूँ। यूपीएससी का जब निबंध होता है उसको जब लिखना होता है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि अब दो चीज़ों को समझ लीजिए कि हमसे जो निबंध पूछा जाता है वो क्या है, यूपीपीसीएस में और एक यूपीएससी के निबंध में। तो आपको मैं इसके बारे में बेसिक बताऊँ। देखिए हमसे जो निबंध होता है ये दो प्रकार के हमसे निबंध पूछे जाते हैं। विश्लेषणात्मक निबंध जिसको हम बोलते हैं एनालिटिकल अप्रोच के निबंध, और दूसरा हमसे पूछा जाता है दार्शनिक निबंध, दार्शनिक निबंध, ठीक, जिसको हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल निबंध, फिर फिलोसॉफिकल एसो ऐसे। और तीसरा हमारा होता है समसामयिक मुद्दों पर निबंध, समसामयिक यानी करंट अफेयर के मुद्दों पर निबंध। हालांकि करंट अफेयर पर मुद्दों पर निबंध वो एक अकेला निबंध ना होकर वो इन दोनों निबंधों का क्या होता है, तो इन दोनों का संयोजन होता है, संयोग होता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि वर्ष 2023 में यूपी पीसीएस में, अच्छा यूपी पीसीएस में एक चीज मैं आपको पहले और बता दूं, देखिए यूपी पीसीएस में क्या होता है कि आपको तीन निबंध लिखने होते हैं, तीन निबंध लिखने होते हैं, ठीक। आपको सेक्शन ए बी सी से तीन निबंध, ए में तीन निबंध होंगे, बी में भी तीन निबंध होंगे और सी में भी तीन निबंध होंगे। और हर सेक्शन से आपको एक एक निबंध लिखना होता है और हर निबंध आपको 700 वर्ड में लिखना होता है। यानी आयोग 700 वर्ड लिखने को बोलता है, यानी अगर आपसे कहा जाए तो आपको लगभग लगभग 2100 से 2200 वर्ड आपको लिखना है 3 घंटे के अंदर, तीन निबंधों में। अब देखिए जैसे कि वर्ष 2023 में सेक्शन ए में निबंध पूछा गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक निबंध पूछा गया था कि चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, साहित्य की भूमिका, एक तो निबंध ये पूछा गया था। फिर महानगरों में वृद्धों की समस्या, महानगरों में वृद्धों की समस्या, वृद्धों की समस्या आपको दूसरा निबंध सेक्शन में ये पूछा गया था। और तीसरा भारत के लिए G20 का निहितार्थ, भारत, क्योंकि जानते हैं आप वर्ष 2023 में भारत G20 आयोजन कर रहा था, इसलिए पूछा G20 के निहितार्थ, ये नेतृत्व के निहितार्थ, ये नेतृत्व के निहितार्थ, निहितार्थ, देखिए ये पूछा गया था। अब इसमें से कोई अगर मुझे जान लीजिए पेपर देना होता और मैं लिख रहा होता तो देखिए आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस पर लिख रहा होता। क्यों? क्योंकि देखिए साहित्य जो है वो क्या है, तो साहित्य ये समझिए कि आपको एक ऐसी रचना जिसको पढ़ के आपको आनंद आए। देखिए यहाँ पे दोनों में फैक्ट है, लेकिन ये अगर इस पर आपने बढ़िया निबंध लिखा, ये निबंध 50 नंबर का है, आपको आराम से 35 36 37 नंबर तक आप ले सकते हैं। इन दोनों पे आपको नंबर लेने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, तो मैं इस पर निबंध लिख रहा होता हूँ। जैसे ऐसे ही आपको मैं सेक्शन बी में बताऊं, देखिए निबंध लिखने से पहले निबंध का चुनाव करना भी बहुत जरूरी होता है परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको नंबर लेना, आपको निबंधकार नहीं बनना है। तो देखिए सेक्शन बी में जो निबंध पूछे गए थे, तो सेक्शन बी में तीन निबंध पूछे थे। उसमें एक निबंध था अंतरिक्ष, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत,
अंतरिक्ष विज्ञान और भारत। आप जान रहे हैं कि चंद्रयान को लेकर हमारे यहाँ बहुत वो था, इसलिए अब देखिए कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, आपसे ये एक निबंध पूछा गया था। और एक पूछा गया था भूमंडलीकरण, भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, और कुटीर जो लोग अंग्रेजी में ये मत समझिएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट इंडस्ट्री ये पूछा गया था। और सेक्शन 3 में जो निबंध पूछे गए थे, उसमें से जो 3 निबंध थे सेक्शन 3 वाले, उसके जो निबंध थे सी वाला, मतलब श्रीलंका में आए आर्थिक संकट, श्रीलंका में आए आर्थिक संकट, आर्थिक संकट का पूरे विश्व पे, संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव, विश्व पर प्रभाव, ठीक है, ये पूछा गया था। दूसरा से पूछा गया था पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट, पिघलते ग्लेशियरों, ग्लेशियरों का मनुष्य जाति, जाति के सामने संकट, के सामने संकट। और तीसरा जो पूछा गया था प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्नदाता आय संरक्षण योजना, आय संरक्षण योजना, आपको ये पूछे गए थे। तो देखिए ये निबंध पूछे गए थे। आज आपको मैंने निबंध के बारे में कुछ बेसिक्स बताए, लेकिन निबंध लिखते समय आपको जो ध्यान रखिए, विशेषताएं क्या होती है निबंध की, या निबंध लिखते समय जो चीजें ध्यान रखनी चाहिए आप उसको भी समझ लीजिए। देखिए हम निबंध पे लगातार बात करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। निबंध लिखते समय देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होनी चाहिए स्पष्टता, वो होनी चाहिए आपको स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होने का मतलब क्या है कि आपको 3 निबंध दिए गए हैं, किस विषय पर निबंध लिखना है आपको। दूसरा आपको संक्षिप्तता, यानी आपको के पास उस जानकारी का बहुत सारा भंडार होगा, लेकिन उसको आज आप संक्षिप्त रूप में 700 से 750 वर्ड में लिखना है। यानी आपको कंसाइंसनेस को ध्यान में रखना है। फिर आपको पता होना चाहिए तर्क संगतता, तर्क संगतता, यानी आपका लॉजिक उस निबंध में क्या है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें उसमें क्या है उसका रचनात्मकता, रचनात्मकता यानी आपकी क्रिएटिविटी क्या है उस विषय पे। आपका पूरा का पूरा दारोमदार निबंध लिखना आपका इसी पर पड़ेगा। और लास्ट में प्रामाणिकता, आप जो चीजें लिख रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसका सर्टिफिकेशन क्या है। तो आप अगर इन 5-6 बातों का ध्यान रखेंगे तो ऐसे में आप एक बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। और लोक सेवा आयोग में ये खूबसूरती है कि आप अपना ऐसे आप जिस चाहें उस भाषा में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाकी के पेपर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, आप निबंध का पेपर हिंदी में लिख सकते हो या उर्दू में लिख सकते हो, लेकिन जो आप लिखेंगे तो तीनों निबंध एक भाषा में लिखेंगे। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में लिखने के लिए फ्री है। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप निबंध उस भाषा में लिखिए जिस भाषा में आप सहज हो, जिस भाषा में आप सहज हो, सरल हो, जिसमें आपके पास शब्दों की भंडार हो, जिसमें आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करते हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, आप उस पर निबंध लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें निबंध के बारे में एक बेसिक जानकारी थी। यदि आप चाहते हैं कि निबंध पे मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो ले आऊं, तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और निबंध का एक मैं पार्ट 2 और बनाऊंगा, ये वीडियो आपको मैं कल अपलोड करके दे दूंगा। तो ये ऐसे पे मेरा पहला वीडियो है। और ऐसे पे जान लीजिएगा, देखिए आप यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हो, देंगे मीन्स का, या आप आरओ एआरओ का पेपर देंगे, आपके सिलेक्शन में ऐसे एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आप अगर ऐसे के लिए मुझसे जुड़ना चाहते हो, आप ऐसे के बारे में कमेंट करिएगा, आपके कमेंटों का मैं उत्तर भी दूंगा। और आपको आगे का ऐसे क्या होता है, ऐसे लिखना कैसे होता है, ऐसे लिखने में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरे यानी चंचल के साथ।